उसका हुलिया, उसकी स्टाइल, उसके बात करने का तरीका और बात बात पर उसका जय हिंद कहना। उससे जो पहली बार मिलता उसे आर्मी अफसर समझने की गलती कर बैठता, लेकिन अगर ये गलती किसी लड़की से हो जाती तो उसे बदले में मौत मिलती। करीब 2 महीने की मशक्कत के बाद जब राजस्थान की जयपुर पुलिस ने उसे अलवर से गिरफ्तार किया तो उसकी कहानी उसी की जुबानी सुनकर वो भी सन्न रह गई। वो कातिल तो था, लेकिन कातिल बाद में था। असल में वो एक ऐसा सेक्स मैनियक था जिसे हर रोज नई लड़की चाहिए थी, और नई लड़की की इसी चाहत ने उसे एक सेक्स मैनियक से कब साइको किलर भी बना दिया, ये खुद उसे भी पता नहीं चला। जयपुर की करधनी पुलिस को इस रोज निवारू रोड के एक मकान से एक लड़की की लाश मिली। ये लड़की यहां अपने लिव इन पार्टनर के साथ किराए पर रहती थी, लेकिन जब देर तक उसने दरवाजा नहीं खोला और आसपास के लोगों को भी उसके घर में कोई हलचल नहीं दिखाई पड़ी तो लोगों ने पुलिस को इसकी खबर दी। मगर पुलिस की मौजूदगी में जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलवाया गया, अंदर का मंजर देखकर सभी के सभी लोग ठिठक गए। कमरे में बिस्तर पर वही किराए में रहने वाली लड़की रोशनी की लाश पड़ी थी। आनन फानन में पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और तफ्तीश शुरू कर दी। लड़की की मौत की वजह पता करने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की भी मदद ली गई और एक्सपर्ट्स ने बताया कि लड़की की मौत स्मॉदरिंग यानी दम घोटे जाने की वजह से हुई है। चूंकि लड़की का लिव इन पार्टनर लड़की की मौत के वक्त से ही गायब था, इस मामले में पहला शक उसी पर था। पुलिस ने कत्ल की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने लड़के के मोबाइल नंबर का भी पता लगाया, लेकिन उसका फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था और उस पर शक करने की ये दूसरी बड़ी वजह थी। बहरहाल इसके बाद मामले को करीब 2 महीने का वक्त गुजर गया, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। हालांकि पुलिस ने मौका वारदात से फरार लड़की के लिव इन पार्टनर विक्रम उर्फ पिंटू की तलाश जारी रखी और आखिरकार उसे कातिल के बारे में सुराग मिल ही गया। करधनी थाने की पुलिस ने एक खुफिया इत्तला की बिना पर उसे अलवर जिले के टपूकड़ा इलाके से धर दबोचा। पकड़े जाने के बाद उसने शुरू में तो पुलिस को बहलाने की पूरी कोशिश की, झूठी कहानियां सुनाई, लेकिन पुलिस की सख्ती के सामने जल्द ही उसने सारी सच्चाई बयान कर दी। विक्रम उर्फ पिंटू की कहानी उसी की जुबानी सुनकर खुद पुलिस वाले भी हैरान रह गए। पुलिस इसे पूछताछ में मनोचिकित्सक का सहारा ले रही है। पुलिस को लग रहा है कि अभी भी पूरा सच नहीं बोल रहा है। जिस तरह से बड़ी संख्या में इसके रिश्ते लड़कियों से रहे हैं और जिस तरह का वारदात इसने जयपुर और ग्वालियर में किया है, हो सकता है कि इस तरह के वारदात दूसरी लड़कियों के साथ भी इसने किया हो। इसीलिए इससे पूछताछ जारी है और पुलिस को ऐसी आशंका है कि इस तरह के और वारदात सामने आ सकते हैं। पुलिस के माने तो विक्रम उर्फ पिंटू को बेशक कत्ल के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो एक ऐसा साइको किलर था जिसे लड़कियों का कत्ल करने में जरा भी झिझक नहीं होती थी। असल में वो एक सेक्स मैनियक था जिसे हर रोज नई लड़की चाहिए होती थी और इसी चाहत में वो किसी भी हद से गुजर जाने को तैयार हो जाता था। राजस्थान के ही दौसा के रहने वाले विक्रम ने सिर्फ इसी चाहत के चलते करीब 7 साल पहले अपना घर छोड़ दिया था। इसके बाद वो कभी आर्मी अफसर तो कभी खुद को इनकम टैक्स ऑफिसर बताकर लड़कियों से दोस्ती करता था, उनसे रिश्ते बनाता और जब उनसे मन भर जाता तो या तो उनसे पीछा छुड़ा लेता या फिर उनका कत्ल कर देता। शुरुआती पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि वो अब तक 50 से ज्यादा लड़कियों के साथ ज्यादती कर चुका है, रिश्ते बना चुका है, जबकि उसने जयपुर वाले कत्ल के अलावा ग्वालियर में भी एक लड़की के कत्ल की बात मानी है। इस अपराधी से जब इंटेरोगेशन किया गया तो सस्टेन्ड इंटेरोगेशन में एक अलग ही तरह की कहानी सामने आई। इसने बताया कि यह लगभग कम से कम भी 50 से ज्यादा युवतियों के साथ इसके संबंध रह चुके हैं। इसकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि ये अपने आप को सरकारी कर्मचारी बताकर कहीं ये इनकम टैक्स का अपने आप को अधिकारी बताता था, कहीं पर आर्मी का अधिकारी बताता था,
कहीं पर अपने को पुलिस का अधिकारी बताता था। तो ये अपने आप को किसी न किसी सरकारी कर्मचारी होना बताता था, सरकारी अधिकारी होना बताता था। उस बेसिस पर ये युवतियों का विश्वास प्राप्त करता था। विक्रम से शुरुआती पूछताछ के बाद जब पुलिस का शक उस पर और गहराने लगा तो पुलिस ने उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया। पुलिस को अपने बही खातों में उसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन इतना जरूर पता चला कि अभी से ठीक 1 साल पहले यानी अप्रैल 2021 को उसने ग्वालियर में भी पूजा शर्मा नाम की एक लड़की के साथ गैंगरेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। असल में जयपुर की रहने वाली वो लड़की उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन विक्रम के दोस्त की आदतें भी उसी की तरह थी। दोनों मिलकर लड़की को पहले जयपुर से ग्वालियर लेकर गए, जहां दोनों ने उसके साथ गैंगरेप किया और फिर उसकी जान लेकर लाश रेलवे ट्रैक पर डालकर फरार हो गए। इस मामले का अब तक खुलासा नहीं हुआ था। इंटरोगेशन में ये भी निकल के आया कि यह अलवर के सदर थाना क्षेत्र में भी एक गैंगरेप का मुकदमा रजिस्टर है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ में गैंगरेप किया गया था। उसमें भी यह वांछित चल रहा था। उसमें इसका स्टैंडिंग वारंट जारी हो चुका था, तो उसकी सूचना भी हमने कंसर्न थाने को सूचित कर दिया गया। इसकी इंटरोगेशन में एक बड़ी ही ऐसी एक और वारदात को इसने बताया कि ग्वालियर से इसने एक लड़की को अपने साथ भगाया और उस लड़की को बाद में इसने मर्डर कर दिया और मर्डर करके उसकी बॉडी को डिस्पोज कर दिया। इससे पहले विक्रम उर्फ पिंटू ने साल 2019 में एक नाबालिग लड़की के साथ अलवर के सदर इलाके में भी गैंगरेप किया था। इसके बाद वो लगातार 3 सालों तक पुलिस से छुपता रहा। इस दौरान वो कभी मुंबई, कभी चंडीगढ़, कभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कभी राजस्थान में अलग अलग जगहों पर रहा और हर जगह खुद को लोगों के सामने कभी आर्मी ऑफिसर तो कभी इनकम टैक्स ऑफिसर बताकर इंट्रोड्यूस करता रहा। कुछ इसी तरह लड़कियों को झांसे में लेकर वो लगातार उनका शोषण भी करता रहा और जब भी कोई लड़की उसे अपने लिए मुसीबत या खतरा बनती महसूस हुई, वो उनका कत्ल कर देता। वो कितना शातिर था, पुलिस को अब उसकी मोडस ऑपरेंडी यानी उसके जुर्म को अंजाम देने के तौर तरीके को देखकर समझ में आने लगा है। वो खासकर लोगों को धोखा देने के लिए ही क्रू कट स्टाइल में अपने बाल कटवाता था, ताकि लोग उसे देखकर आर्मी मैन समझने की गलती कर बैठे। और तो और पुलिस वालों को धोखा देने के लिए वो अक्सर उन्हें जय हिंद कहकर ग्रीट करता था। इसका असर ये होता था कि वो अक्सर पुलिस वालों की आंखों के सामने से ही निकल जाता और पुलिस को उस पर शक भी नहीं होता। हद तो ये थी कि अगर किसी शहर में उसे खुद पर खतरा महसूस होता तो वो शहर नहीं, सीधे वो राज्य ही छोड़ देता था। आरोपी इतना शातिर है कि जानबूझकर वह ऐसी लड़कियों को फांसता था जिनका परिवार से रिश्ता कमजोर हो या फिर ना हो, ताकि वारदात करने के बाद परिवार वाले इसके पीछे न पड़ें। मगर इस बार जयपुर पुलिस पीछे पड़ी रही। हालांकि रोशनी का परिवार रोशनी को भूल चुका था, मगर इसके बावजूद जयपुर पुलिस इसके पीछे पड़ी रही और आखिर में भिवाड़ी में यह पकड़ा गया। 24 साल का ये साइकोरेपिस्ट कभी होटल और स्पा से लड़कियों को अपने झांसे में लेता, तो कभी सीधे किसी कॉल गर्ल को अपने ठिकाने पर बुला लेता, कभी किसी डेटिंग साइट या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लड़कियों से दोस्ती करता और फिर उनसे ठगी करने के साथ साथ उनका शोषण भी करता। और तो और जयपुर में भी ये जिस रोशनी नाम की लड़की के साथ लिव इन में रहता था और जिसका कत्ल करने के बाद वो जयपुर से फरार हो गया था, उसने उस लड़की से भी 6 लाख रुपए ठगे थे। रोशनी का पिता कत्ल के किसी मामले में जेल में बंद था और विक्रम ने रोशनी से पिता की जमानत करवा देने के नाम पर 6 लाख रुपए के जेवर और नकदी भी ठग लिए थे। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच करने के साथ साथ ये भी पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस सीरियल रेपिस्ट और साइको किलर ने अब तक ठीक कितनी लड़कियों का कत्ल किया है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।